चैनल शिक्षा संकल्प अकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारे चैनल पे बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स के बेसिक पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं। और आज ही उसके पिछले वीडियो तक में हम लोगों ने दशमलव के जोड़ और घटाव को क्लियर कर लिया था, और आज की वीडियो में हम लोग दशमलव के गुना और भाग को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पिछले वीडियो में हमने जोड़ और घटाव को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग को गुना और भाग सीखना है, वो भी दशमलव का। ठीक है, तो बनाते हैं हम लोग। सपोज कोई क्वेश्चन दिया गया है 3.22 एंड इंटू 3.82, 343.22 गुना 3.82। दशमलव का गुना देखा जाए तो कुछ नहीं है, इसमें स्थान वगैरह नहीं देखना होता है। दशमलव के जोड़ और घटाव में हमें याद है कि हम लोगों ने स्थान को देखा था कि दशमलव का स्थान कहाँ पर है। यहाँ स्थान मैटर नहीं करता है, यहाँ मैटर करता है इसका सीधे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर देना है और इसके प्लेस वैल्यू को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को करके दिखाते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है, पहले आपको जैसे आप नॉर्मल गुना करते हैं वैसे ही नॉर्मल गुना कर लेना है दोनों संख्या का। इसकी दशमलव का स्थान कहीं भी रहे इससे कोई मतलब नहीं है। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6, और नीचे आ गया 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17 का 7 हासिल 1, 8 तिया 24, 1 25 का 5 हासिल 2, 8 चौका 32, 32 और 2 34 का 4 हासिल 3, 8 तिया 24 और 2 26। ठीक है, एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 1 10। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए। 6 4 10 का 0 हासिल 1, 7 7 14, 14 6 20 का 0 हासिल 2, 10 5 15 और 8 20 3 23 का 3 हासिल 2, 6 8 4 12, 12 8 20 21 का 1 हासिल 2, 10 का 0 हासिल 1 3। इतना नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो हो गया है। अब हम लोग को दशमलव बैठाना है। इस दशमलव के बाद कितने नंबर है? 1 और 2, और इस दशमलव के बाद कितने नंबर है? 1 और 2, तो टोटल कितने हो गए? 4। अब हम लोग इधर से काउंट करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे। 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव को बैठा दीजिए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जो दशमलव का गुणा होता है देखा जाए तो बहुत ईजी है। आपको बस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में ऊपर वाले संख्या के बाद जितने दशमलव है उसको काउंट कर लेना है, नीचे वाले दशमलव के बाद में जितना संख्या उसको काउंट कर लेना है, और इधर से काउंट करते हुए वहां पे लगा देना है। बात खत्म। एक और एग्जांपल देंगे। 823.2 इंटू 1.23। चलिए आप लोग अपने कॉपी पे बना के दिखाइए, और वैसे मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। 823.2 1.23। ठीक है, जैसा कि गुना किए हम लोग इसमें गुना कर लेंगे। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 अठे 24, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 अठे 16। यहाँ पे 2 बार करके 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 दूना 2 और 1 अठे 8। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे। 9 4 13 का 3 हासिल 1, 7 6 13 2 15, 5 4 9 3 12 का 2 हासिल 1, 3 6 9 9 2 11 का 1 हासिल 1, 8 1 9 10। गुणा हो चुका है। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट को देखेंगे। 1 पॉइंट इधर है, 2 पॉइंट इधर है, 1 2 और 3 पॉइंट पे यहाँ पे आप लगा दीजिए। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व है। एक और एग्जांपल देख लेंगे हम लोग लास्ट वाला, और उसके बाद हम लोग दशमलव का भाग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक और। वैसे उम्मीद है कि आप लोग अब समझ चुके होंगे। चलिए इसको करके चेक करते हैं हम लोग। बस नॉर्मल गुना कीजिए। 2 4 2 3 8, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 अठे 16। ये गुणा करते वक्त आपको दशमलव का कोई भी ध्यान नहीं रखना है, सीधे गुना कर देना है। उसके बाद आपको दशमलव का काम करना है। 1 दूना 2, 4 2 3 और 8। ठीक है, 2 4 4 8, 8 2 10 2 12 का 2 हासिल 1, 4 4 8 4 12 का 2 हासिल 1, 9 6 15 2 17 का 7 हासिल 1, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 9 1 10। ठीक है, अब दशमलव देखेंगे। इसके बाद कितना है? 2, और इसके बाद कितना है? 2। तो 1 2 3 4। एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपको काउंट इधर से ना करके इधर से करना है। ठीक है, यूनिट डिजिट जहां से हम लोग करते हैं, यूनिट टेंस हंड्रेड्स और थाउजेंड, उधर से ही हम लोग करेंगे, उधर से नहीं करेंगे। उधर से अगर आप दशमलव की संख्या को गिनेंगे तो आपका सवाल जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि दशमलव का गुना आपको अच्छी तरह से आ गया है। चलिए हम लोग भाग सीखते हैं। ठीक है, जैसे दशमलव का गुना इजी है, वैसे ही दशमलव का भाग भी बहुत इजी है।
बस थोड़ा सा आपको ट्रिक को अपनाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना पड़ेगा, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें भी आपको नॉर्मल भाग ही करना है। देखिए पहले हम लोग मिलाएंगे कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का जो दशमलव है उसके बाद कितने कितने संख्या है। इस दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक है, और इसके बाद कितनी संख्या है, एक है ना। अगर दशमलव के बाद दोनों डिजिट में संख्या सेम हो तो आप नॉर्मली भाग दे सकते हैं, जितना आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन यदि अगर नंबर अलग अलग हो तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो सकता है। जैसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे कि 2.2 में आपको 8.4 से डिवाइड करना है। ठीक है, दशमलव के बाद एक नंबर है, दशमलव के बाद एक नंबर है, आप इस दशमलव को आसानी से उड़ा सकते हैं। ठीक है, अब आप इसे यहाँ समझिए कि आपके पास 22 है और यहाँ समझिए 484 है। तो इसी के साथ में अब आपको भाग करते हुए आगे बढ़ना है। 22 के पढ़ा में 48 तो नहीं आएगा, उससे कम क्या आता है, उससे कम आपको 44 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 44 लिख देंगे, बचा कितना 4, और ये पॉइंट तो गायब हो चुका है तो सीधा 4 उतार लेंगे। और 22 के पढ़ा में 44 कितने बार में आएगा, तो 2 बार में ही आएगा, 22 दूना 44। आपका जो खत्म हो चुका है, ये जो बच गया आपका भागफल, यही आपका आंसर है ना, 22। ठीक है, ये तो था कि अगर बराबर होगा तो कर लेंगे, अगर मान लीजिए बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर संख्या बराबर नहीं हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस उसको बराबर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि दिया रहे इतना दिया रहेगा और आपको इसको डिवाइड करना हो इतना 0.5 से, तो पहले यदि मिलाएं अगर, तो इस नंबर में दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं, है ना। और यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो ओनली 1 संख्या है। और यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि दोनों का रूप बराबर नहीं है। पहले इसको बराबर करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे तो 2 डिजिट है, इसको तो हम 1 नहीं कर सकते हैं, हाँ इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, जरूर है। इसके बाद में यहाँ पे कितना है, 1 और 2, और यहाँ पर सिर्फ 1 है दशमलव के बाद में, तो 1 0 हम अपना मर्जी से दे देंगे। और हमें पता है कि दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, सो यहाँ पे इक्वेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 0.50, और अब इसको यहाँ पे ले आइए। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दशमलव के बाद यहाँ भी 2 नंबर है और दशमलव के बाद यहाँ भी 2 नंबर है। ठीक है, तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए तो आप दशमलव को काट के आसानी से हटा सकते हैं, क्योंकि दोनों के बाद बराबर संख्या है तो उसको आप आसानी से काट के हटा सकते हैं और नॉर्मल भाग कर सकते हैं। जो आपका आंसर बचेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ आ गया 50 और यहाँ पे जो हो गया कितना 80,845। चलिए भाग देते हैं। 50 में 80 से तो दे नहीं सकते हैं, एक बार लगाएंगे उससे कम सिर्फ 50 आएगा। थोड़ा सा मार्कर डिस्टर्ब हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर आ गया 50, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, शेषफल 30, ऊपर से 8 को नीचे उतारिए। 500 में 50 में 308 से देना है तो कितना बार हम लोग 6 बार दे सकते हैं, 6 बार 300 दिए, बच गया 8। अब ऊपर से आया 4 यहाँ पर, तो 50 एक कम 50 हो जाएगा, बच गया 4, और उसके बाद में आ गया 5। ठीक है, तो 50 में 45 तो नहीं आ सकता, पॉइंट देंगे यहाँ पर, 450 हुआ, और 9 बार हम लोग 450 ला करके इसको पूरा काट सकते हैं। आपका जो हो गया कोशिएंट यानी कि भागफल, वो हो गया 161.9, यानी इसका आंसर हो गया 161.9। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको दशमलव का भाग और गुणा दोनों ही बहुत बेहतर ढंग से समझ तो आ गए हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करनी होगी। इसलिए जो क्वेश्चन आपने अभी सीखा है उसको घर पे, वहाँ कोई भी बुक हो, क्लास 6 की बुक हो, 7 की बुक हो, 8 की बुक हो, उसमें से दशमलव का गुणा और भाग निकालें और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। और साथ ही जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आउटपुट आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा, आपकी मैथमेटिक्स उतनी ही इंप्रूव होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट ही है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपकी मैथमेटिक्स कभी इंप्रूव नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर हुई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।